एक विशेष संभावनाओं को तलाशता हुआ नवंबर सन 2024 का ये महीना आपके अपने मीन राशि के लिए बेहद प्रभावी होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसा होगा नवंबर सन 2024 का ये महीना। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सफलता मिलेंगी, कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, कौन से उपाय करने चाहिए जिसके माध्यम से इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। प्रारंभ करते हैं इस महीने के शुरुआत अर्थात 6 नवंबर से, क्योंकि 6 नवंबर को ही शुक्राचार्य जी महाराज आपके नवम भाव को छोड़ करके दसम भाव पर उपस्थित होंगे। जैसे ही शुक्र नवम से दसम भाव पर जाते हैं, ये स्थान आपके कर्म क्षेत्र का होता है। करियर में एक नई जागृति, नई उम्मीद को आप देख पाते हैं। कुछ धन की प्राप्ति की संभावनाओं को आप तलाश कर रहे हैं, तो ये शुक्र को हम धन मानते हैं। चूंकि दसम भाव पर होंगे, हमारे कर्म से हमको धन की प्राप्ति होगी। कैरियर भाव पर शुक्र का जाना एक विशेष सुखद अनुभूतियों को आपको प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिसके राशि पर ये जा रहे हैं, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। आपके अपने मीन राशि की एक और राशि होता है जिसे हम धनु राशि बोलते हैं। इसी धनु राशि पर शुक्र का आगमन होगा। अब प्रश्न उठ सकता है कि कैसे शुक्र अपने शत्रु की राशि पर शुभ परिणाम देंगे। तो ध्यान देंगे, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति इस समय पर शुक्र के राशि पर हैं, अर्थात एक दूसरे ग्रह एक दूसरे के राशि पर होने के कारण एक ऐसा अनुबंध होता है, भाई आप मीन राशि के कैरियर को मत बिगाड़ना, तो मैं वहीं पर आपके पराक्रम भाव पर बैठा हूं, आपका साहस, आपके भाग्य की उन्नति को मैं सपोर्ट करूंगा। एक ऐसा एग्रीमेंट गुरु और शुक्र के माध्यम से देखने को मिलेगा इसी नवंबर सन 2024 में। अगला एक परिवर्तन होता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को शनिदेव महाराज अपने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे, एक सीधी चाल को आगे बढ़ाएंगे। हो गया 7.5 का करीब करीब 2 साल व्यतीत होने को हैं। अब इस अवस्था में जो बचे हुए जो समय है, मार्च 2025 तक का जो समय है, इसमें प्रथम चरण की समाप्ति का ये समय होगा। अर्थात शनिदेव अब डायरेक्ट होकर के जो इन्हें फल प्रदान करना है, अर्थात धन भाव पर इनकी दृष्टि है, आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण संभावनाओं को यहाँ पर प्राप्त कराएंगे। 12वें घर पर बैठे हैं, खर्च की अधिकता हो सकती है या खर्च पर अपने नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 16 नवंबर को। 16 तारीख को ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण एक ऐसे स्थिति पर होंगे जहां पर एक तरफ तो वो अष्टम भाव पर हैं और दूसरे तरफ वो नीच राशि पर भी हैं। इस नीचत्व राशि को छोड़ करके ये अपने मित्र की राशि मंगल की राशि पर भाग्य भाव पर ही प्रविष्ट हो जाएंगे। ये एक अच्छा समय होगा। कोई बड़े भाग्य की तलाश कर रहे हैं, किस्मत का साथ कब मिलेगा ये सोच रहे हैं, तो ये 16 तारीख से ये साथ ये योग देखने को मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर मिलता है, पिताजी से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, पिताजी का समर्थन मिलता है। इस समय पर कोई धार्मिक या कोई लंबी यात्रा का योग बनता है। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य इस समय पर बन सकता है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके उच्च शिक्षा में यहाँ पर सफलता मिलने के योग बनेंगे। अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 26 नवंबर सन 2024 को। इस दिन होगा क्या, ग्रहों के जो राजकुमार हैं बुध, यही एक ऐसे स्थिति पर रहेंगे जहां पर वक्री अवस्था पर भी आ जाएंगे। और देखा जाए तो पूरे इस महीने बुध का साथ, जो कि आपके अपने राशि के स्वामी के ये मित्र माने जाते हैं, सब मित्र हैं, ये भाग्य भाव पर ही रहेंगे। इसलिए पूरा ये महीना भाग्य को सपोर्ट करता हुआ किस्मत की जागृति कराएगा। आपने जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल आपको दिलाएगा। बुध को व्यापार का कारक माना गया है और यही बुध आपके व्यापार घर के मालिक हैं, इसलिए बिजनेस में भी एक अच्छे लाभ का वातावरण यहाँ पर निकाल करके देंगे। यदि आप बुध से जनित कोई कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो ऑनलाइन हो, कोई ऐसा काम हो जो संचार क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो उन क्षेत्रों में ये बुध आपका सपोर्ट करेंगे। सप्तम के स्वामी भाग्य भाव पर जा रहे हैं, अर्थात आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। कोई प्रश्न कभी कभी आता है कि दूसरे विवाह, द्वितीय विवाह का योग कब है, तो सेकंड मैरिज के योग के लिए भी नवंबर का ये महीना कोई नए जीवन साथी को प्राप्त करा सकता है। और वैसे भी सप्तम भाव के स्वामी का शुभ स्थान पर होना और ऊपर से सूर्य
के संग पर होना एक बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनाता है, अर्थात विवाह के दृष्टिकोण से भी ये महीना आपका समर्थन ही करता है। अब कौन से ग्रह से हमें सतर्क रहना है? ध्यान दीजिएगा, मंगल से हमें सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि मंगल सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री हैं, धन के स्वामी हैं, और इस समय पर यही मंगल पंचम भाव पर नीच राशि के रहेंगे। धन की प्राप्ति के लिए तो चलिए ठीक हो गया, हम हमारे डिसीजन से हमें धन की प्राप्ति होगी, कोई नया एग्रीमेंट यहाँ हो सकता है, लेकिन चूंकि ये नीच के रहेंगे तो हमें प्रत्येक धन से संबंधित जो लेन देन है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी को धन देना है, किसी को पैसे देना है, अच्छे ढंग से जांच परख करने के बाद आपको धन देना है। मंगल चूंकि पंचम भाव पर नीच के रहेंगे तो संतान इस समय पर एग्रेसिव हो सकते हैं, संतान से इस समय पर तनाव हो सकते हैं। इसके लिए जो उपाय बताएंगे इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब आते हैं शुभ तारीख कौन कौन से रहेंगे आपके अपने मीन राशि के अनुसार। हमने ये जो तारीख निकाला है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर निकाला है। चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है उसके आधार पर शुभ और अशुभ तारीख हमने आपके लिए निकाला हुआ है। शुभ तारीख जो है 1 नवंबर, 8, 9, 12, 13, 16 और 17 तारीख अनुकूल होगा। इन तारीखों में कोई आवश्यक कार्य किया जा सकता है, कोई एग्रीमेंट करना, कोई यात्रा करना, या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना इत्यादि, किसी से बात करना, ये सब कर सकते हैं हम। इसके विरुद्ध वो तारीख है जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वो तारीख है 2 नवंबर, 10, 11, 18, 19, 27, 28 और 29 तारीख। इन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस तारीख में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को हम संपन्न करा सकते हैं। अब उपाय कौन सा करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, मंगल इस समय पर नीच के रहेंगे पंचम भाव पर, तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा यदि आप पहले से हनुमान जी के आराधक हैं तो ये मंगल आपका तनिक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड से ये मंगल और शनि दोनों नियंत्रित रहते हैं। इसके अलावा मंगल की सामग्री होती है लाल रंग, और लाल रंग के सिंदूर यदि हम हनुमान जी महाराज पर अर्पण करते हैं तो हनुमान जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस मंगल के दुष्प्रभाव से भी हम बच जाते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। आपके सभी कार्य की सिद्धि इस महीने हनुमान जी कराएंगे। उनकी कृपा प्रसाद जरूर लीजिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।